सत्य कथन की पहचान। इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अतः 9 to 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को आप अवश्य देखें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। पहले दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। खास करके जो 9th और 10th के विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो पहला क दिया गया है कि पद्य में यथार्थ वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, या हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पद्य का आविष्कार है, या गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है, या पद्य की भाषा गद्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और व्यवहारिक होती है। तो सही विकल्प जो है वह यह है कि गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। दूसरा प्रश्न दिया गया कि खड़ी बोली का विकास ब्रज भाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ, या गद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है, ग पद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना की जाती है, घ गद्य में वर्णन सूक्ष्म एवं संकेतात्मक होता है। तो जो सही विकल्प है वह यह है कि खड़ी बोली का विकास ब्रज भाषा एवं राजस्थानी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि चंद्र छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार तुलसीदास हैं, या सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ हैं, या श्रृंगार रसमंडन गोकुलनाथ की रचना है। तो सही विकल्प है सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं। इसी प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि नासिके तो आख्यान की भाषा में पश्चिमीपन अधिक है, ख ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, ग लल्लू लाल की रचना रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है, या स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी। तो सही विकल्प है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी। अगला पांचवा है कि सदल मिश्र ने हिंदी को आर्य भाषा के रूप में घोषित किया, या भारतेंदु की पूर्व हिंदी गद्य का स्वरूप निश्चित नहीं था। उद्दम मार्दन 30 मई सन 1826 ईस्वी में दिल्ली में प्रकाशित हुआ था, या सर सैयद अहमद खान ने बंगदूत पत्र द्वारा हिंदी का समर्थन किया था। तो यह भी गलत है। सही विकल्प है भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य का स्वरूप निश्चित नहीं था। अगला प्रश्न दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक रामचंद्र शुक्ल थे, या महावीर प्रसाद द्विवेदी धर्मयुग के संपादक रहे, ग इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1903 ईस्वी में इंदु पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, घ सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। तो सही विकल्प है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है, अर्थात विकल्प घ इसमें सही है। अब पुनः 4 विकल्प दिए गए हैं कि द्विवेदी युग का समय 1800 से 1822 ईस्वी तक है, या हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ, रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम कहानी है, भारतेंदु की रचनाएं मानसरोवर में प्रकाशित हुई। तो सही विकल्प है हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग में प्राय जासूसी उपन्यास लिखे गए, भाषा रहस्य विनय मोहन शर्मा का निबंध है, या हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है, या अशोक के फूल वियोगी हरि का नाटक है। तो इसका सही विकल्प है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है कि राउल केल मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक है, वर्ण रत्नाकर रोड़ा की तीसरी रचना है, छायावादोत्तर युग का कालक्रम सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है, राउल केल एक श्रीलंकित कृति है जिसके रचयिता रोड़ा है। तो सही विकल्प है राउल केल एक श्रीलंकित कृति है जिसके रचयिता रोड़ा है। अगला प्रश्न दिया गया कि माखनलाल चतुर्वेदी भारतेंदु युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी से 1717 वर्ष तक सरस्वती के संपादक रहे, या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री नागरिक प्रचारण पत्रिका के प्रथम संपादक थे, प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। तो इन चारों में से सही विकल्प है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी से 17 वर्षों तक सरस्वती के संपादक रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।